Hello friends, we are going to read about Charak Chikitsa Sthan, chapter 16, Pandu Chikitsa. We will read only important points of Charak Chikitsa, chapter 16. Type of Pandu. There are 5 type of Pandu. 5 प्रकार के पांडु हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृतिका भक्षण जन्य. संप्राप्ति ऑफ पांडु. पित्त प्रधान दोष, धातुओं में शिथिलता और गुरुता, बल वर्ण स्नेह और ओज का क्षीण होना, रक्त और मेद का कम होना, शरीर का निस्सार और शिथिल इंद्रिय होना. पांडु के निदान. काम, चिंता, भय, क्रोध, शोक. हृदय में स्थित साधक पित्त का वायु के द्वारा प्रकुपित होकर हृदय में स्थित 10 धमनियों द्वारा संपूर्ण शरीर में फैलना. दोषों का त्वग और मांस के अंतर स्थान संश्रय होना. अश्रिग, त्वग और मांस मुख्य प्रदूष्य हैं. पांडु रोग में त्वचा का पांडु, हारिद्र, हारित वर्ण और विभिन्न प्रकार के अन्य वर्णों का होना बताया गया है. पांडु के पूर्व रूप. पांडु के पूर्व रूप है हृदय स्पंदन, रोक्ष, स्वेद में अभाव और श्रम. पांडु के लक्षण. पांडु के लक्षण है कर्ण स्वेदी हतानल, सून अक्षिकूट हरित, शीर्ण लोमा हतप्रभा. कर्ण स्वेदी का अर्थ है कानों में विभिन्न प्रकार के शब्द का होना. हतानल यानी अग्नि का कम होना. सून अक्षिकूट, अक्षि में सूजन होना. शीर्ण लोमा हतप्रभा, लोमों का गिर जाना और इंद्रियों का निस्सार होना. कोपन शिशिर द्वेषी अर्थात शिशिर से यानी ठंड से द्वेष करना. स्टीवन अल्पवाक अर्थात बार बार थूकने की प्रवृत्ति और कम बोलना. पीड़का उद्वेष्टन, काफ रीजन में ऐठन होना. कटि उरुपाद सदन, कटि उरुपाद रीजन में वेदना होना. भवंती आरोहण आयास विशेष चास्य वक्ष्यते अर्थात ऊंचा स्थान चढ़ने पर परिश्रम की प्रतीति होना. वातिक पांडु के लक्षण है कृष्ण पांडुत्वम, रुक्ष अरुण अंगताम, वर्चस्वस्य आस्य वैरस्य. पित्तज पांडु के लक्षण है शीतकाम, कटुकास्य, उद्गार अम्ल, विदाह, विदग्ध अन्न, दुर्गंध, भिन्न वर्चस अर्थात शीत की कामना होना. मुख का रस कटु होना. अम्ल उद्गार, विदाह अन्न का विदग्ध होना, दुर्गंध का आना और मल का पतला होना. ये पैतिक पांडु के. कफज पांडु के लक्षण है श्वेत अवभासता, श्वेत वर्ण का होना. लोमहर्ष, क्लम, वाक स्वर ग्रह अर्थात स्वर का ठीक से ना निकलना. कटु रुक्ष उष्ण कामता यानी कटु रुक्ष उष्ण द्रव्यों की कामना होना. शौथु यानी सूजन और मुख में मधुरता होना. त्रिदोषज पांडु के बारे में कहा है पांडु रोगम सुदुसहम अर्थात यह बहुत ही कष्टकारी होता है. मृतिका भक्षण जन्य पांडु के बारे में कहा है कसाय मिट्टी खाने से वात प्रकोप, ऊसर मिट्टी खाने से पित्त प्रकोप, मधुर मिट्टी खाने से कफ प्रकोप होता है. इंद्रियों के बल में कमी और वीर्य, ओज और तेज में भी क्षीणता होती है. पांडु रोग बल वर्ण अग्नि का नाश करता है. अक्षि गंड कूट प्रदेश में सूजन, पाद और नाभि प्रदेश में भी सूजन होना. कृमि कोष्ठ अतिसार्य ते मलम शास्त्रिक कफान्वितम, कफ से युक्त मल का त्याग करना और उदर में कृमि का होना मृतिका भक्षण जन्य पांडु के लक्षण हैं. पांडु की साध्यता असाध्यता. खरीभूतो न सिद्ध्यति अर्थात बहुत चिरकाल से उत्पन्न पांडु शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है, वह साध्य नहीं होता है. जो रोगी संपूर्ण जगह पित्त वर्ण का देखता है वह असाध्य होता है. मल का अल्प और बद्ध होना, कफ और हर रंग का मल त्याग करना पांडु के असाध्य लक्षण है. कोष्ठ आश्रित कामला. कोष्ठ आश्रित कामला की उत्पत्ति. जो पांडु रोगी
और अधिक पित्तवर्धक पदार्थ का सेवन करता है उससे कामला उत्पन्न होता है। कामला उत्पन्न होने के लिए प्रकुपित पित्त अश्रिग और मांस को दग्ध करके कामला उत्पन्न करता है। कामला के लक्षण है हरिद्र नेत्र, हरिद्र त्वग नख आनन, अर्थात हल्दी के वर्ण का आंखों का होना, हल्दी के वर्ण का त्वचा नख और मुख प्रदेश का होना। रक्त पित्र सकृत मूत्रो, अर्थात लाल और पीत वर्ण का सकृत और मूत्र का प्रवृत्ति होना। भेक वर्ण हतेंद्रिय, अर्थात बरसाती मेंढक के समान पांडु वर्ण का होना और इंद्रियों का कार्य ठीक से ना करना। कामला रोग बहुत पित्त की प्रधानता से होता है। कामला बहुत पित्तसा 2 प्रकार का होता है, कोष्ठ और शाखाश्रित 2 प्रकार के कामला होते हैं। कुंभ कामला, कुंभ कामला जब कामला बहुत चिरकाल तक उत्पन्न होकर शरीर में रुक्षता उत्पन्न करता है तो इसे कुंभ कामला कहते हैं। असाध्यता, जब रोगी कृष्ण पीत वर्ण का सकृत और मूत्र का त्याग करता है और यदि उसकी अग्नि नष्ट हो गई है तो उसे कामला रोग शीघ्र ही मृत्यु देता है। ट्रीटमेंट, पांडु रोगी को स्निग्ध कर तीक्ष्ण ऊर्ध्व और अनुलोमन कराना चाहिए, अर्थात तीक्ष्ण संशोधन पांडु रोग में और कामला रोग में मृदु संशोधन देना चाहिए। कुछ पथ्य हैं साली और गोधूम का सेवन, मुद्ग आड़ की मसूर। पंचगव्य घृत, महातिक्तक और कल्याणक घृत का सेवन भी किया जा सकता है। दाड़िमात घृत के बारे में कहा है मूढ़वात दुख प्रसविना नाम च बंध्या नाम चेव गर्भदम। कटुकाद्य घृत के बारे में कहा है भगंदर अर्शास अश्रिगदर, अर्थात भगंदर और अश्रिगदर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। पथ्या घृत, पथ्या घृत में 100 हरितकी का रस 50 हरितकी का कल्क प्रयोग किया जाता है तथा यह पांड्य और गुल्म में इसका प्रयोग किया जाता है। दंती घृत का रोगाधिकार है प्लीहा पांडु सोफ। द्राक्षा घृत में पुराण सर्पी का प्रयोग किया जाता है। हरिद्रादि घृत कामला हर होता है और यह कामला नष्ट करने में उत्तम होता है। पांडु रोग के कुछ अन्य चिकित्साएं, पांडु रोगी को स्नेहपान द्वारा स्निग्ध कर विरेचन देना चाहिए। कफ प्रधान पांडु में गोमूत्र हरितकी का प्रयोग किया जा सकता है। त्रिफला, गुड़ूची, दारू हल्दी, नीम इनका रस का प्रयोग प्रातःकाल मधु के साथ किया जाना चाहिए। हरितकी का प्रयोग गोमूत्र के साथ किया जा सकता है। नवायश चूर्ण, नवायश चूर्ण को कृष्ण आत्रेय ने बोला है इसे पांडु हृदरोग कुष्ठ अर्श कामला में दिया जा सकता है। इसमें त्रिफला, त्रिकटु और त्रिमद होते हैं। त्रिमद में मुस्त, विडंग और चित्रक VMC होते हैं और सभी एक एक भाग होते हैं ये, और लोह चूर्ण अर्थात लोह भस्म 9 भाग होता है। मंडूर वटक, मंडूर वटक को प्रांडु रोगी नाम अर्थात पांडु रोगियों के लिए प्राण के समान बोला है। ताप्यादि लोह, ताप्यादि लोह के सेवन काल में कुलत, काकमाची, कपोत निषेध है। योगराज, योगराज के सेवन काल में भी कुलत, काकमाची और कपोत निषेध है। योगराज को अमृत के समान बोला है और इसे रसायनों में श्रेष्ठ, सभी रोगों को नष्ट करने वाला और कल्याणकारी बताया है। रसायन एकदम श्रेष्ठम सर्वरोग हरम शिवम। विशेष रूप से अपस्मार, कामला और अर्श रोग में इसे दिया जाता है। शिलाजतु वटक, शिलाजति वटक के बारे में कहा है सर्वव्रणान, मतलब सभी प्रकार के व्रण, सभी रोग हरा, सर्वरोग हरा और शिवा। पुनर्नवा मंडूर, पुनर्नवा मंडूर की मात्रा 1 कोल है, इसे तक्र में के साथ यूज करना चाहिए। विषम ज्वर और कृमि रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। धात्र्यावलेह, धात्र्यावलेह का प्रयोग हलिमक रोग में किया जा सकता है। मंडूर वटक, मंडूर वटक की मात्रा 1 कर्ष है तथा इसे तक्र के साथ लिया जा सकता है।
गोड़ारिष्ट, बीजकारिष्ट। बीजकारिष्ट को आचार्य आत्रेय ने बोला है तथा इसे ग्रीष्म काल में 10 दिनों तक और शिशिर काल में 20 दिनों तक यव के भंडार में रखा जाना चाहिए। धात्यारिष्ट तथा कुछ पानी कुछ द्रव्यों से सिद्ध जल, स्थिरादि पंचमूल से सिद्ध जल पांडुरोगी तथा मृदका आमलकी से सिद्ध जल कामला रोगी को देना चाहिए। चिकित्सा सूत्र। वातिक पांडु में स्नेह चिकित्सा, पैतिक में तिक्त शीतल चिकित्सा, श्लेष्मिक पांडु में कटु तीक्ष्ण चिकित्सा, सन्निपातक में मिश्र चिकित्सा करनी चाहिए। मृतिका भक्षण जन्य पांडु की चिकित्सा है युक्ति पूर्वक तीक्ष्ण संशोधन, बल की परीक्षा कर तथा विडंग अतिविषा निम्ब पत्र पाठा वार्ता कटुरोहिणी कुटज मुरवा आदि से सिद्ध मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। शाखाश्रित कामला के लक्षण है तिल पिष्ट के समान वर्च अर्थात पुरुष की प्रवृत्ति, श्लेष्मा के द्वारा पित्त का मार्ग रुक जाने के कारण यह उत्पन्न होता है, इसलिए इसमें पित्त कफ नाशक चिकित्सा किया जाना चाहिए। इसके लक्षण है हारिद्र नेत्र मूत्र अर्थात हल्दी के समान नेत्र और मूत्र और त्वचा का होना और श्वेत वर्च यानी श्वेत वर्ण का पुरुष त्याग होना। पथ्य इन शाखाश्रित कामला। शाखाश्रित कामला में शुष्क मूली कुलथ के यूज का प्रयोग किया जा सकता है। कटु तीक्ष्ण उष्ण लवण द्रव्यों का प्रयोग किया जा सकता है। हलिमक। हलिमक के बारे में कहा है यदा तु पांडुवर्ण श्याव हरित पित्का बल उत्साह क्षय तंद्रा मंद अग्नि मृदु ज्वर स्थिर सु अहर्ष अंगमर्दश्च श्वास तृष्णा रुचि भ्रमा हलिमक तदा स्याद विद्याद अनिल पीतिता। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, इसीलिए इसे याद कर लेना चाहिए। यह पित्त और वात के प्रधान दोषों से होता है। ट्रीटमेंट ऑफ हलिमक। हलिमक की चिकित्सा में आचार्य कहते हैं भैंसी के घृत को गुड़ुचि से सिद्ध कर उससे स्नेहन कराना चाहिए तथा आमलकी रस के साथ त्रिविध चूर्ण का प्रयोग कर विरेचन लेना चाहिए। विरेचन के उपरांत मधुर प्राय भोजन तथा पित्त अनिल नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। द्राक्षावल्य का प्रयोग किया जा सकता है। यापना बस्ती, क्षीर बस्ती और अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। पिपली मधुक बला से सिद्ध पेय का अर्थात दुग्ध का प्रयोग यथादोष यथाबल लेना चाहिए तथा कास प्रकरण में बताए गए अभयावल्य का भी प्रयोग करना चाहिए। पाठ का सारांश। इस अध्याय में पांडु के 5 प्रकार, कामला के 2 प्रकार तथा हलिमक जिसे महाव्याधि भी कहा जाता है उसका वर्णन है तथा इनके लक्षण, निदान एवं चिकित्सा का संपूर्ण वर्णन है। फ्रेंड्स, हमने पांडु चिकित्सा में केवल परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही अध्ययन किया है। उम्मीद है यह आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।